ब्रजभूषण और पंडित जी का ब्लॉग गीता ज्ञान बहुत ही कम समय में लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी यहाँ हम इसे सुन रहे हैं एसवाईके क्रिएटर्स पे और आप इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। ये ब्लॉग कोई उपदेश देने वाले बाबा जी के उपदेशों का कलेक्शन नहीं था और ना ही किसी तरह के तंत्र मंत्र से आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने की गारंटी देने का दावा करता था। यहाँ पंडित जी सीधे और सरल शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ और उन्हें किस तरह असल जिंदगी में उतारा जाए ये बता देते थे। पढ़ने वाले उनसे आर्गुमेंट भी करते थे कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, वैसा क्यों कहा गया है, या ये असल ज़िंदगी में पॉसिबल ही नहीं है, वगैरह वगैरह। पंडित जी हर सवाल का स्वागत करते थे क्योंकि सवालों से ही जवाबों के रास्ते खुलते हैं। कई बार सवाल हमें उस जवाब तक ले जाते हैं जिसे हम ना तो पहले सोच पा रहे थे, ना किसी बात को देखने का ऐसा नज़रिया बना पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि पंडित जी का गीता ज्ञान बस उनके ब्लॉग तक ही सीमित था। अभी भी अपने दोस्तों के बीच सुबह शाम की सैर या हर पार्क में जाने वाली बैठक में कभी कभार स्पिरिचुअल डिबेट्स कर लेते थे। वहाँ भी उन सब में अक्सर मतभेद होते थे लेकिन मनभेद कभी नहीं। पंडित जी के दोस्तों में एक वर्मा साहब भी थे। उनका शहर में खूब बड़ा कपड़ों का बिजनेस था जिसे अब उनके बेटे संभालते थे। वर्मा साहब ने तो अब खुद को पूजा पाठ और दान पुण्य तक ही सीमित कर लिया था। शहर की कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं था जहाँ वर्मा साहब की दान की हुई चीज ना हो। ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ वर्मा साहब ने दी है? तो उसके लिए वाटर कूलर, पंखे वगैरह दान की हुई चीज़ों पर हर दानी की तरह उनका नाम जो लिखा रहता था। हर रोज़ शाम की बैठक में वर्मा साहब अपने किए दान पुण्य की बातें करते। ऐसा करने के पीछे उनका शायद कोई स्वार्थ ना हो, बस आदतन कर देते थे। लेकिन बाकी के बुजुर्गों को ऐसा महसूस होता कि वे अपने अगले जन्म के लिए कुछ भी पुण्य नहीं कमा पा रहे हैं। अब सब लोग वर्मा साहब की तरह तो पैसे वाले हैं नहीं, अभी भी घर की जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और दान तो कोई तब करे जब फैमिली की ज़रूरत पूरी हो। वर्मा साहब की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें सब कुछ विरासत में मिला हो। उनके पिता की शहर के एक बड़े चौराहे पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी और फैमिली बड़ी थी तो बस गुजर बसर करने वाले हालात थे। वर्मा साहब का मन कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं। उन्हें तो बस बाजार की चहल पहल अट्रैक्ट करती थी। पिता की छोटी सी दुकान पर बैठना उन्हें कभी रास नहीं आया। लेकिन मजबूरी थी। पिता ने साफ कह दिया था कि या तो पढ़ाई करो या तो दुकान संभालो। वर्मा साहब छोटी सी उम्र में दुकानदारी कर रहे थे। अब 20 साल के युवक हो गए थे और जिंदगी घर और दुकान के बीच ठीक ठाक ही चल रही थी कि एक दिन अचानक उनके पिता चल बसे। अब जाकर वर्मा साहब को एहसास हुआ कि पिता कैसे पूरी परिवार को बांधे हुए थे। उनके बाकी भाई तो पढ़ाई में बिजी थे और उनकी पढ़ाई के सारे खर्च इस छोटी सी दुकान पर ही डिपेंड करते थे। इस तरह छोटी सी उम्र में एक तरह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी वर्मा साहब पर आ गई और कम उम्र में पड़े बोझ ने उन्हें वक्त से पहले ही सीरियस बना दिया था। पर सच तो कुछ और ही था जिसका पता पंडित जी को जल्द ही चलने वाला था। जब लगातार एक हफ्ते तक वर्मा साहब पार्क में नहीं आए, तब मित्र मंडली ने सोचा कि क्यों ना उनके घर चला जाए और उनका हाल पूछा जाए। जिसके पास जब समय था उनके घर मिलने गया। समय निकालकर पंडित जी भी गए और वहां जाकर फिर उन्हें वही एहसास हुआ कि वर्मा साहब को शरीर की नहीं, मन की परेशानी थी जिसे वह किसी से भी बांट नहीं रहे थे। थोड़ा एकांत मिलने पर आखिर पंडित जी ने वर्मा साहब से पूछ ही लिया कि उनकी इस बेसुखनी की वजह क्या है। क्यों हमेशा उनका मन अशांत सा लगता है? क्या इसके पीछे परिवार या कारोबार की कोई समस्या है? वर्मा साहब जैसे किसी के इस तरह सवाल पूछने का इंतजार में ही थे और पंडित जी
के प्रति उनका मन में बड़ा सम्मान था ही। जानते थे पंडित जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सबके मन को समझने वाले और समझाने वाले भी। यार पंडित जी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करूं, दान पुण्य करूं, लेकिन मुझे शांति ही नहीं मिलती। मुझे हर वक्त यही लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। मेरे पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है। मेरे दान मेरे अगले जन्मों के लिए पुण्य में नहीं बदल रहे हैं। और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। पंडित जी ने एक लंबी सांस भरी और फिर गीता का यह श्लोक पढ़ा। विहाय कामान यह कर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। अब सरल शब्दों में इसका मतलब सुनो। जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वह अपने रोजमर्रा का काम हो या किसी की मदद करने जैसा काम, यदि हम किसी भी तरह के स्वार्थ या अहंकार भरकर करते हैं, तब हमें किसी भी तरह से उस काम का सुकून नहीं मिल पाता। वर्मा साहब, इसका सरल शब्दों में मतलब सुनो। जब हम कोई भी काम स्वार्थ या फिर अहंकार रहित भर करते हैं, तो हमें इसका सुकून नहीं मिल पाता। जैसे हम दान करते हैं, यह वह सोचते हैं कि हमारी वाहवाही हो, हमारे पाप कटे, तब हम निस्वार्थ नहीं रहें। इसलिए पुण्य तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं। यह रूल जीवन के हर काम पर लागू होता है। अपने बच्चों को भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम इन्हें अच्छे से पालेंगे तो कल ये हमारी केयर करेंगे। उनकी अच्छी परवरिश परवरिश ही हमारी ड्यूटी है। हम दान करते हैं क्योंकि हम काबिल है, लेकिन उसके बदले प्रचार की उम्मीद रखना घमंड है। और ईश्वर उस हृदय में वास नहीं करते जहाँ घमंड होता है। वर्मा साहब, अपने जीवन भर मेहनत की, आपको लगता है कि परिवार को आपके प्रति थैंकफुल होना चाहिए? वो होंगे भी, लेकिन इस एहसान का शुक्रिया वे एक समय के बाद करना बंद कर देंगे। आप उनसे हर समय यह सुनना चाहेंगे और ऐसा ना होने पर आपको दुख होगा। जबकि देखा जाए तो आपने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आपने जो किया वह अपने परिवार के सदस्य होने के नाते किया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पूजा पाठ भी उस भगवान के प्रति हमारा फर्ज है जिसने हमें मनुष्य बनाया। अपनी पूजा का प्रदर्शन करके भी हम उससे सुख से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए कोई भी काम बिना घमंड और सेल्फिशनेस से किया जाना चाहिए। तब मन में किसी भी तरह का बोझ नहीं होता। हम जानते हैं कि हमने अपना काम अच्छे से किया है, बाकी फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वर्मा साहब को अब समझ में आ रहा था कि कहीं न कहीं उन्होंने आज तक जो भी किया है, उसमें उनका स्वार्थ ज़रूर रहा। लोगों द्वारा उनके एफ़र्ट को स्वीकार करने जाने और गुणगान किए जाने की इच्छा रही है, और जब इसमें कमी दिखी तो सुकून छिन गया। वर्मा साहब बोले, "गीता के इस ज्ञान ने मेरी आँखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है कि शांति की राह बिना किसी अहंकार और स्वार्थ के किए काम में है।" उनके चेहरे पर अब देर आए दुरुस्त आए वाला मुस्कान झलकने लगा था। पंडित जी भी खुश थे कि आज गीता का ज्ञान के कारण एक मन और सही रास्ता मिल गया। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े। और आप जो अभी गीता ज्ञान सुन रहे हैं, वह एसवाई के क्रिएटर के शो में सुन रहे हैं। यह ध्यान रहे, आगे आने वाले एपिसोड में ऐसे ही और कई सारी ज्ञान की और प्रेरणादायक बातें होंगी। सो स्टे ट्यून।